दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की महान टीमों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और पहले दिन ही 300 नहीं 400 नहीं टीम इंडिया को 500 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसे देखकर तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का दिल दहल उठा, उनके हाथ पांव फूल गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के दिन का पूरा हाईलाइट, कैसे रोहित और विराट कोहली के आगे नतमस्तक हुआ पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया को एडिलेड के मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच में शर्मनाक हार 10 विकेट से झेलनी पड़ी। तो तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, जिसके बाद 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये कारवा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जा पहुंचा है, जहां पर दोनों टीमों के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इस दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां पर जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को काफ़ी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 49 रन जोड़े, तो देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि टीम इंडिया को इन्होंने मात्र 17 ओवर में ही 100 रनों के पार कर दिया था। दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपने 50 के करीब थे, जहां जायसवाल ने रोहित को पीछे छोड़ते हुए अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद 19वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 62 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 130 रनों के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं विराट कोहली शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी, जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। उसके बाद पहला सेशन अब एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 139 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन में शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों के बीच काफ़ी संभलकर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिल रही थी, लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गियर बदले और बड़ा शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। वहीं विराट कोहली भी रोहित का अच्छा साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें, जिसके बाद 32वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 160 रनों के पार पहुंचा दिया था। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और विराट कोहली ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अब अपने तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद विराट कोहली ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 50-50वें ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 50-50वें ओवर में पूरी करने के बाद 220 रन के पार पहुंचा दिया था। और सबसे खास बात तो ये थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। 56 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 263 रनों तक पहुंच गया था। जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से विराट कोहली के साथ रोहित ही पारी को आगे बढ़ाने के लिए आए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस सेशन की शुरुआत ही कुछ अटैकिंग तरीके से की। खासतौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 60वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर में रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ मिलकर अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच की ये साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को पैट कमिंस ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 132 रन की कप्तानी पारी खेली। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 5 छक्के भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, जिसके बाद पंत और विराट कोहली ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने
बनाने का काम किया। खासतौर पर विराट कोहली तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे और फिर वो मूवमेंट आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। विराट कोहली ने मिशेल स्टार्क के खिलाफ एक चौका और एक खतरनाक छक्का एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली और अपने आप को सही साबित किया। उनकी बल्लेबाजी से कंगारू गेंदबाज काफ़ी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगने के बाद वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। विराट कोहली को भी नाथन लियोन ने आउट कर दिया और भारत को तीसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारत के लिए 127 रन की पारी खेली। विराट कोहली ने भारत के लिए 127 रन की पारी तो खेली ही, साथ ही आपको बता दें कि विराट कोहली ने इस पारी के दौरान 3 तूफानी छक्के लगाए, वहीं उनके बल्ले से 13 चौके भी निकले। उनके आउट होने के बाद में पंत का साथ देने के लिए केएल राहुल मैदान पर उतरे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कोई और सफलता नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि राहुल ने भारत के लिए 29 रन की पारी खेली और इसी के साथ में चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया, जहां आपको बता दें पहले दिन की खेल की समाप्ति तक भारत का स्कोर 459 रनों तक पहुंच गया था। ऋषभ पंत 52 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और अब भारत की टीम भी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही थी। लग तो यही रहा था कि भारत लगभग अब यहां से 500 से अधिक रन बनाएगा। लेकिन दोस्तों, कैसी लगी आपको जायसवाल, कोहली और रोहित की प्रैक्टिस टेस्ट में ये खतरनाक बल्लेबाजी? आप उनकी बैटिंग को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्टार्क ने दिलाई बेहद ही खराब शुरुआत, बैक टू बैक दिए 2 बड़े झटके, लेकिन उसके बाद कोहली और राहुल ने मिलकर मैदान में मचाया ऐसा तांडव की देख फटी रह गई हर किसी की आंखें। तो आखिर कैसे कोहली ने की ऑस्ट्रेलिया की जमकर कुटाई, कैसे लड़खड़ाती हुई पारी को राहुल और कोहली ने संभाला, कितना बन चुका है भारत का स्कोर, कितने रनों से पीछे, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल आए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका लगाकर स्टार्क का स्वागत किया और टीम इंडिया का खाता खोला, लेकिन इस चौके का बदला स्टार्क ने अगली गेंद पर जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और भारतीय टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। जायसवाल टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। राहुल का साथ देने मैदान पर अब शुभमन गिल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क ने ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल को मिचेल मार्श के हाथों खतरनाक कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 6 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। टीम इंडिया पहले ही सेशन में बैकफुट पर नजर आने लगी। राहुल का साथ देने के लिए अब विराट कोहली आ चुके थे और सिंगल लेकर विराट ने अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से कोहली और राहुल मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा और सबसे रोमांचक मुकाबला गाबा के मैदान पर खेला जा रहा है। आपको बता दें, सीरीज अभी तक 1-1 से बराबरी पर चल रही है। जहां पहले मुकाबले भारतीय टीम ने जीता था तो वहीं दूसरे मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन गाबा के मैदान पर दोनों टीमों के बीच हैरान कर देने वाला मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें, इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कंगारू टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले दिन का खेल बारिश में खुल गया, वहीं केवल 13 ओवर का खेल हो सका, लेकिन दूसरे दिन मैदान पर उतरते ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 101 ओवर में 405 रन बनाए, 7 विकेट खोकर। दूसरे दिन स्मिथ और ट्रेविस हेड ने शतकीय पारी खेली, वहीं जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट अपने नाम किए। अब हर किसी की निगाहें तीसरे दिन पर टिकी हुई थी। हर कोई भारतीय गेंदबाजों से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आए एलेक्स कैरी के साथ मिशेल स्टार्क। बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, वहीं जडेजा भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे, लेकिन एलेक्स कैरी अपनी टीम के लिए रन बटोर रहे थे। बुमराह की खतरनाक गेंद इन दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी, लेकिन जडेजा के ओवर में मिचेल स्टार्क ने शानदार छक्का भी लगाया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मिचेल स्टार्क भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, अपनी टीम के लिए रन बनाए जा रहे थे। इनका बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे, भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर चतुराई दिखाई और गेंदबाजी करने के लिए 106 ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह ने मिचेल स्टार्क को अंतिम गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 8वीं सफलता 423 रनों के स्कोर पर मिल गई। ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। एलेक्स कैरी अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नाथन लायन आ चुके थे। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। एलेक्स कैरी ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया। 112 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 435 रनों तक पहुंच गया, लेकिन तभी अचानक बारिश आ गई, जिसके कारण सभी खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम भागना पड़ा। लेकिन बारिश ज्यादा देर तक हो ही नहीं, जिसके कारण मुकाबला 5 मिनट में भी शुरू हो गया। एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैदान पर उतरे, अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे।
ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रुकने का नाम नहीं ले पा रहा था। वहीं एलेक्स कैरी का भरपूर साथ लायन निभा रहे थे। वहीं भारतीय टीम को केवल 2 विकेट और निकालने थे। ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने के लिए एलेक्स कैरी मैदान पर साथ देते हुए नजर आए, अपनी टीम के लिए रन बटोर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन भारतीय कप्तान और गेंदबाज दोनों को विकेट की तलाश थी। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 450 रनों की तरफ बढ़ रहा था। 16 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 445 रन 8 विकेट पर बना लिए थे। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। गेंदबाज भी विकेट लेने में असफल नजर आ रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर भी चिंता सता रही थी। रोहित शर्मा बॉलिंग स्पेल में बदलाव कर रहे थे। आकाशदीप से लेकर मोहम्मद सिराज, बुमराह से लेकर रविंद्र जडेजा हर गेंदबाजों से ओवर निकलवा रहे थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। एलेक्स कैरी और लायन के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने नई चाल चली। 117 ओवर फेंकने के लिए मोहम्मद सिराज को बुलाया। सिराज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाने लगे, बल्लेबाजों को काफी परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की तीसरी गेंद पर नाथन लायन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 9वीं सफलता 445 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर एलेक्स कैरी का साथ देने के लिए जोश हेजलवुड आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अंतिम उम्मीद टिकी हुई थी, लेकिन भारत की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने ओवर की पहली गेंद पर एलेक्स कैरी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 445 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और पहले सेशन में भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। भारतीय टीम को यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन पूरे फील्ड के साथ टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी। अब देखना ही होगा कि कैसे भारतीय बल्लेबाज अपनी बैटिंग से हर किसी का दिल जीतते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम गाबा के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया में बराबरी कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। उस्मान ख्वाजा के साथ मैक्सवेनी, दोनों बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव पूरी तरह से बना रहे थे। शुरुआत में भले ही ये दोनों खिलाड़ी टीम के लिए